हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। न्यू रिसर्च यूट्यूब चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए फिर से एक नए चैप्टर में लेकर आए हैं, है ना। अगर यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो कृपया कर इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक जरूर दें। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कि मृदा क्या है। आज हम मृदा चैप्टर लेकर आए हैं, एक नए चैप्टर लेकर आए हैं। और इससे पहले हमने 8वां अध्याय हमने ख़त्म कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब है ये जो हमारा है 9वां अध्याय है, जो हमारा मृदा के बारे में पढ़ेंगे। तो मृदा के बारे में पढ़ने से पहले हम पहले ये समझेंगे कि मृदा क्या है, मृदा आखिर बनता कैसे है, आखिर क्या क्या इसकी प्रोसेस है बनने की, इसकी क्या क्या खूबी है, इसका क्या क्या गुण है। आज इस सब के बारे में आज हम मृदा के बारे के अंदर हम ये पढ़ेंगे। और इससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन, हर प्रत्येक चैप्टर किसी भी बुक का, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट के हर वो चैप्टर का एक एक चैप्टर वो महत्वपूर्ण होती है, जिसे आपको देखने की ज़रूरत होती है। अगर आप इसे देख लिए, समझ लिए, तब आपकी कोई भी क्वेश्चन, एक भी आपकी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाने वाले। आप पूरे का पूरा 100% के 100% आप बनाइएगा, बशर्ते कि जो हमारी वीडियो है, जो हम जो बता रहे हैं, उसको आप पूरी तरह से गौर होकर के आप सुनिए, समझने का प्रयास करिए, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो क्या करिए, फिर बुक को देखिए। पहले मेरे देख लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में हटा लीजिए, उसके बाद आप बुक को पढ़िए। या तो फिर आप अगर ज़्यादा थोड़ा सा लगता है कि नहीं पहले बुक को पढ़ लें, तो पहले बुक ही पढ़ लीजिए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा जो होगा वो आप सबसे पहले क्या करिए कि मेरे वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद क्या करिए कि आप बुक को देखिए। तो आपको पता चलेगा कि हमने वीडियो से जो हमने सीखा, वो बुक में क्या क्या दिया गया उससे रिलेटेड और क्या क्या नहीं दिया गया है, उससे आपको मतलब कि छांटने में आपको मदद मिलेगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि मृदा क्या है ना। तो मृदा के जानने से पहले हम क्या करें, उसके पहले पॉइंट्स को देखेंगे कि हम इसमें कौन कौन से पहले पॉइंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम पॉइंट्स देखेंगे वो हमारा है मृदा, ठीक है। और दूसरा जो हम देखेंगे है ना, मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका है ना, मृदा परिच्छेदिका देखेंगे। उसके बाद देखेंगे मृदा परिच्छेदिका के बाद देखेंगे क्या चाहिए कि मृदा का प्रकार। फिर चौथे में देखेंगे सुराही से, है ना, सुराही में है ना पानी ठंडा क्यों हो जाता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि मृदा क्या है। आप जानते हैं कि मृदा वह है कि पहले समझिए, पहले मृदा को पहले निर्माण कैसे होता है। मृदा का मतलब हो गया मिट्टी, जो हम मिट्टी पौधे जिसमें हम लगाते हैं वो हमारा क्या है, मिट्टी है, यानी कि वो हमारा मृदा है, वो हमारा सॉइल है, ठीक है। उस पर हम विचार कर देंगे कि मृदा बनता कैसे है। तो मृदा जो हमारा बनता है वो आप जानते होंगे कि जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, है ना, वो क्या करता है, सड़े गले पदार्थ और जो हमारे सेल मतलब होता है चट्टान के जो हमारे छोटे छोटे जो कण हैं, वो दोनों क्या होता है, वो मिक्स होती है, तब जाके हमारा क्या होता है, वो मृदा का निर्माण होता है। तो जो छोटे छोटे जो मिक्स होते हैं, जो हमारे सेल का जो छोटे छोटे कण जो होते हैं, वो कैसे मिक्स होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, छोटे छोटे कण कैसे आते हैं। तो उसमें आने का मुख्य रूप से कितना 3 रीजन होता है। पहला हमारा पवन का मतलब होता है गतिशील वायु। बार बार किसी पर भी अगर आप गतिशील वायु का प्रहार करिएगा तो कोई भी चीज़ वो क्या करे, वो टूट जाएगा। फिर उसमें क्या होता है कि वो मतलब कि क्या बोलते हैं, उसमें जल, बार बार उसमें जल डालना, वो भी क्या करे, वो टूट जाएगी। आप कहीं कहीं देखे होंगे बड़े बड़े जहाँ जलाशय हैं, जहाँ पत्थर वगैरह हैं, वो कहता है वो जल के द्वारा वो कहता है बार बार उस पर जल जो प्रवाहित हो रही है, उससे क्या था, वो धीरे धीरे कहते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। और जब कमज़ोर हो जाता है तो वो क्या, तो वो टूटना शुरू हो जाती है।
फिर हम बात करते हैं कि जैसे हमने देखा, अभी हमने पवन के बारे में हमने देखा, फिर हमने देखा जल के बारे में, ठीक है। और उसी प्रकार से ये दो वजह से जो क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है वो पत्थर क्षय होना शुरू हो जाता है, यानी कि जिसको बोलेंगे अपक्षय। क्षय का मतलब क्या है, मतलब कि नष्ट होना। धीरे धीरे यही क्या होता है, वो धीरे धीरे जाते जाते वो नीचे जाके जमा हो जाता है, और जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो दोनों आपस में जब मिक्स हो जाती है वही हमारा क्या होता है, मृदा का जो हमारा निर्माण करती है। अब कहता है कि मृदा जिस प्रकार से हम वायु प्रदूषित, जिस प्रकार से हम पानी को जिस प्रदूषित करते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ डाल देते हैं, मल मूत्र त्याग कर देते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, कुछ जानवर फेंक जाते हैं, कुछ कचड़े हम पानी में फेंक देते हैं, तो हमारा पानी जो है क्या होता है वो दूषित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यह हमारा मिट्टी भी क्या होती है वो दूषित होती है। तो मिट्टी को जो दूषित जो कर रहा है उसका मुख्य मतलब कि सबसे बड़ा योगदान क्या है, तो जो हमारा मिट्टी जो दूषित हो रहा है वो सबसे बड़ा जो चीज़ है वो हमारा पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, पीड़कनाशी दवाइयाँ हैं, हानिकारक रासायनिक द्रव्य हैं। ये सब जब मिट्टी में जब मिल जा रहे हैं तो मिट्टी को क्या कर रहे हैं, वो दूषित कर रहे हैं, और इससे क्या होता है कि उर्वरता वो छिन्न हो जाती है। यानी पौधे की जो उर्वरता जो होती है, जो पौधे की बढ़ने की जो क्षमता, जो उसमें जो क्वालिटी जो होती है मिट्टी में, वो क्या होता है वो ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मिट्टी में क्या तो वो दूषित होता है। अब कहता है मिट्टी में दूषित हो तो गया, लेकिन इसकी जांच कैसे करेंगे। तो मिट्टी की जांच के लिए आप लिख लीजिए कि मिट्टी की जांच के लिए है ना, एक निरीक्षण के लिए एक लेंस आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्धक लेंस। क्या बोलते हैं, आवर्धक लेंस, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, हैंड लेंस। इसी को क्या बोलते हैं, हैंड लेंस। यानी मिट्टी की जो जांच की जो जांचा जो जाता है फ्रीक्वेंसी लैब में, ये तो उसमें कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आवर्धक लेंस। इससे क्या था आपके क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि मिट्टी की जांच के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आवर्धक लेंस के प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि मिट्टी इस प्रकार से क्या हो रहा है कि हमारा गुण को खोते जा रहा है। जब गुण जब खोएगा तो मिट्टी के जो गुण है वो तो जाहिर सी बात है तो खत्म हो गई होगी, तो हमारा पौधा, हमारा वो क्या वो नहीं बढ़ पाएंगे। कहता है कि मिट्टी यानी किसान का जो मित्र जिसको बोला जाता है केचुआ, कहता है कि मिट्टी को है ना, मिट्टी में कहता है मुख्य रूप से वो तीन चीज़ मिलती है, और वो जो हमारा था यानी मिट्टी को जो हमारा मजबूती जो प्रदान करता है वो तीन चीज़ को मतलब प्रदान करता है। पहला जो हमारा होता है बैक्टीरिया, दूसरा हमारा होता है पादक मूल, इसको लिख लीजिए है ना, मिट्टी को मजबूत प्रदान करने वाला है ना, मिट्टी को है ना मजबूत प्रदान करने वाला कारक। पहला जो हमारा होता है क्या होता है, बैक्टीरिया, और दूसरा जो हमारा होता है पादप मूल। क्या होता है, पादप मूल, और दूसरा तीसरा जो हमारा होता है केचुआ। तो ये जो अगर तीन चीज़ है मिट्टी में तो वो बहुत शक्तिशाली है, और वो मिट्टी किसी पौधे के बढ़ाने के लिए या किसी भी चीज़ को उपजाने के लिए ये इनफ है। अगर हम बात करते हैं केचुआ की, तो केचुआ क्या है, इस पर थोड़ा सा हम विचार करते हैं कि केचुआ जो हमारा होता है वो मिट्टी का बहुत बड़ा जो कि योगदान देता है अपने उर्वरता को मतलब कि बरकरार रखने के लिए। कैसे, अब इसको बारे में समझिए। केचुआ जो हमारा होता है कि जब वो रास्ता जब वो बनाता है, यानी कि जो मिट्टी जो हमारी होती है, मान लेते हैं ये हमारा मिट्टी है, ठीक है, ये हमारा क्या मिट्टी है, और ये जो मिट्टी जो हमारा होता है ये किस प्रकार जाता है, ये आपका इस तरह से पूरा वो जाती है। लेकिन जिस प्रकार से जैसे केचुआ क्या करता है कि वो नीचे जाती है, ठीक है, जब केचुआ जब नीचे जब जाता है तो ये मतलब कि चला जाता है। जब ये ऊपर जब जाता है तो कैसे जाता है, ये इसी रास्ते से नहीं जाता बल्कि ये दूसरा रास्ता जाता है। फिर ये जब जाता है, जब नीचे आता है तो फिर ये दूसरा रास्ता होते हुए फिर नीचे चला आता है। यानी इस प्रकार से अगर केचुआ को देखा जाए तो
बहुत सारे क्या होते हैं वो केचुआ होते हैं मिट्टी में, तो वो क्या करता है कि अपना रास्ता जिस रास्ते से वो जाता है उसी रास्ते से वो वापस नहीं लौटता, बल्कि वो दूसरे रास्ते से वापस लौटता है। और इस कारण से मिट्टी में क्या होता है कि अनेक छिद्र मिल जाते हैं, अनेकों छिद्र हो जाते हैं। और इस छिद्र के वजह से क्या होता है कि जब बरसात की पानी जब इस पर पड़ती है तो ये बरसात की पानी पूरी मिट्टी के अंदर तक चली जाती है, जिस कारण से मिट्टी में उर्वरता बहुत अधिक हो जाती है और वह पैदावार के लिए बहुत लाभदायक हो जाती है। तो इस प्रकार से केचुआ जो है कि अब किसान को क्या करता है कि वो सहायता प्रदान करती है। किसान तो मिट्टी पहले क्या था, केचुआ नहीं होता था तो क्या होता था कि पानी पटा देने के, अब क्या होता है ना कि केचुआ खत्म होने जा रहा है। अब कीटनाशक कोई क्या करता है, वो दवा वगैरह छिड़काव कर रहा है और पौधे को उपजा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे स्वास्थ्य पर भी क्या था वो बुरा असर पड़ रहा है ना, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, मिट्टी पर बुरा असर पड़ रहा है, और हमारे वायुमंडल में इसका क्या था वो बुरा असर पड़ रहा है, हमारे खान पान में हमारा क्या था वो बुरा असर पड़ रहा है। तो इस प्रकार से अगर केचुए का अगर हम पैदावार कर दें, अगर मिट्टी में उसको छोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा वो क्या आता है वो लाभकारी हमारा वो मतलब कि सिद्ध होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम विचार करते हैं कि इस तरह से हमने देखा कि मृदा के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब मृदा के बाद हम बात करते हैं कि मृदा परिच्छेदिका क्या है। इस पर गौर करिएगा कि मृदा परिच्छेदिका वह एक प्रकार का मिट्टी का जो कहता है कि एक परत होती है। ठीक है, थोड़ा सा बाराती वगैरह आ गया है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। मृदा परिच्छेदिका में एक बात समझ लीजिए कि क्या होती है। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका में क्या होता है कि मिट्टी जो हमारा होता है, जैसे आप मान लीजिए गमले में जो मिट्टी आप रख रहे हैं, ठीक है, उस मिट्टी को आप क्या करिए, आप हाथ में लीजिए तो आपको लगेगा क्या कि ये तो सिर्फ एक परत है सर, इसमें तो कई तरह का और तो परत है ही नहीं। तो मैं बता देता हूँ कि मिट्टी में जो परतें होती है वो 3, 4, 5 प्रकार की परतें होती है। ठीक है, और वो जो परत होता है, अब उसको समझने के लिए क्या करिएगा, आप एक गिलास पानी ले लीजिए, शीशा वाला गिलास पानी ले लीजिए और एक मुट्ठी मिट्टी ले लीजिए और उस मिट्टी को क्या करें पानी में आप डाल दीजिए। तो उसमें आप देखिएगा क्या, मान लेते हैं कि आपने क्या किया, आपने गिलास ले लिया। ठीक है, आपने क्या किया, एक गिलास ले लिया, आप एक यहाँ पे गिलास बना लीजिए। ठीक है, एक गिलास ले लिया, तो जो पहला जो हमारा लेयर होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, यानी इसमें क्या होगा, ह्यूमस होगा। क्या होगा, ह्यूमस होगा। फिर सेकेंड बार में क्या होगा, फिर जल होगा। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, मृतिका होगा, मृतिका होगा। फिर इसमें क्या होगा कि बालू होगा, फिर होगा इसमें, फिर इसमें क्या होगा, बजरी होगा, बजरी। इसमें क्या हम बोले, ह्यूमस। तो ह्यूमस का थोड़ा बना दीजिए चित्र, है ना। इसमें क्या है, जल है, जल को थोड़ा सा बढ़िया से बना दीजिए, है ना, जल, जल बन गया। अब इसमें मृतिका, यानी कि इसमें क्या है, एक मिट्टी है, इसमें क्या है, मिट्टी है। ठीक है, इसमें क्या है, बालू है। क्या है, बालू है। इसमें क्या, बजरी। बजरी का मतलब होता है कि जो बालू का जो ठोस कण होता है, जो उससे बड़ा जो कण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बजरी। यानी इसमें क्या, थोड़ा बड़ा बड़ा बना दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या कि मिट्टी में ये क्या है कि 5 परतें से होकर के हमारी मिट्टी का तो वो जाती है। लेकिन 5 परत ये क्या, तो वो दिखता नहीं है। जब आप इसे देखने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको एक गिलास लेना होगा, शीशा गिलास, उसमें क्या करना होगा, आपको मिट्टी डालना पड़ेगा। तब आप देखिएगा कि आपको अब आपको ह्यूमस आपको मिलेगी, फिर आपको जल मिलेगा, मृतिका बनेगा, फिर बालू और फिर बजरी मिलेगी। तो इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि यानी कि मृदा परिच्छेदिका में यही होता है
कि जो इसका मिट्टी का जो लेयर है, जो बन रहा है लेयर से, वही हमारा क्या कहलाता है, मतलब कि मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। यानी कि लेयर का मतलब ये समझ लीजिए एक तरह से कि जो हमारा, इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। इसको हम, है ना, 3 भाग में हम इसको डिवाइड करते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। पहला हमको बोलते हैं ए, सशस्त्र, है ना, सशस्त्र, ठीक है। और दूसरा हम बोलेंगे बी, सशस्त्र, और दूसरा बोलेंगे सी, सशस्त्र, ठीक है। तो ये हमने 3 चीज़ हमने देखा। इसको हम क्या करते हैं, हम 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। अब समझिए कि ह्यूमस क्या है। तो ह्यूमस जो हमारा होता है कि जो सड़ गल गया जो पदार्थ है ना, जो सड़ा गला जो पदार्थ होता है, जैसे कि आप ले लीजिए फल फ्रूट सड़ गया, खाना सड़ गया, कोई मर गया वो सड़ गया, है ना, किसी का मल मूत्र त्याग हुआ वो सड़ गया। तो ये सब जो सड़ी वो जो चीज़ें जो होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस में क्या होता है कि इसका जो ये ह्यूमस क्या करता है कि मिट्टी को उर्वरता को ये बढ़ाता है। ह्यूमस का काम है कि मिट्टी को उर्वरता को बढ़ाना, और इसी में ही ह्यूमस में ही जो ऊपर की जो लेयर जो परत जो होती है उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पौधे होते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं खरपतवार जो पौधे बोलते हैं, घास फूस जो बोलते हैं, उसकी जड़ें ह्यूमस में मिलती है। ह्यूमस यानी ऊपरी वाली सतह पर मिलती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शीर्ष सतह, यानी कि सशस्त्र का मतलब होता है सतह, है ना। तो इसी में तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए सशस्त्र। ए सशस्त्र का मतलब हो गया कि जो हमारा ह्यूमस है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, ए सशस्त्र कहलाता है, ठीक है। ए सशस्त्र होता है। अब बात समझिए कि इसी में क्या होता है कि खनिज, यानी कि ह्यूमस में ही क्या होता है कि खनिज, हर तरह की चीज़ें वो क्या था वो उसमें मिलती है, यानी कि ह्यूमस और खनिज ए सशस्त्र में ही क्या होता है इसका मिलता है। अब हम बात करते हैं कि बी सशस्त्र। बी सशस्त्र में क्या होता है कि ह्यूमस और उसका जो खनिज है बी, यानी ए सशस्त्र से बी सशस्त्र में थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी दूसरा, यानी कि मध्य जो स्तर है उस पर क्या होता है वो ज़्यादा होती है। यानी कि जो तीसरा जो लेयर जिसको बोलते हैं, यानी मध्य लेयर जिसको बोलते हैं, परत जिसको बोलते हैं, ये बीच वाला जो परत होता है उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादा होती है। क्या होती है उसमें, तो हमारा ह्यूमस होता है बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम क्या बोलते हैं कि एक प्रकार का ठोस होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का ठोस होता है जो कि ये क्या करता है कि इसमें, जैसे आप बोलते हैं यहाँ देखिए मृतिका, इसको हम क्या बोलेंगे, बीस, इसको सी सशस्त्र बोलेंगे। ह्यूमस इसको क्या बोलेंगे, ए सशस्त्र बोलेंगे, ठीक है। और बजरी इसको क्या बोलेंगे हम, सी सशस्त्र। यानी कि इसको ए समझ लीजिए, इसको हम बोलेंगे बी और इसको हम क्या बोलेंगे, सी, ठीक है। बाकी तो छोटे छोटे पार्ट इसलिए बता दें कि इसको आप बांट करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ए सशस्त्र में जो हमारा ह्यूमस है, जो हमारा खनिज है, बी सशस्त्र में इससे थोड़ा अधिक होता है। और ये इसमें क्या होता है वो हार्ड होती है, थोड़ा सा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, ठीक है। और सी सशस्त्र में क्या होता है कि इसमें जो सैलों का जो दरार जो होते हैं, जो चट्टाने जो होते हैं, उसके कारण इसमें क्या होते हैं वो समाहित हो जाते हैं, उसमें ये कहते हैं ये मिल जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सी सशस्त्र, है ना, सशस्त्रन इसको बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ए सशस्त्र, बी में और सी में इस तरह से विभिन्न प्रकार क्या है इसमें अंतरें होती है, ठीक है। यानी कि ह्यूमस मिट्टी का सबसे बड़ा जिसको बोलते हैं दोस्त बोला जाता है वो है। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि मृदा का प्रकार। मृदा के प्रकार में हम क्या देखते हैं, तो मृदा का प्रकार में हम ये देखते हैं कि मृदा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। मृदा कितने प्रकार की होती है, हम ये इस पर क्या कर रहे हैं, हम विचार करते हैं। तो हम जानते हैं कि मृदा जो हमारा होता है वो एक प्रकार का मान सकते हैं 3-4 ले सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या करें, हम 3 पर हम विचार करेंगे, क्योंकि इसमें क्या करते हैं वो 3 ही दिया है, ठीक है। हम इस पर क्या करेंगे, हम 3 पर विचार करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा मृदा जो प्रकार है वो हमारा पहला मान लीजिए क्या है, मानिए नहीं बल्कि है ही है, पहला वो हमारा बलुआई, बलुई मृदा, ठीक है।
बलुई मृदा में क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े कण, बड़े बड़े इसमें क्या होते हैं कण पाए जाते हैं, जो इन कणों के बीच में क्या होता है कि वे वायु भरे होते हैं, जिस कारण से मिट्टी क्या होता है वो सूखा हुआ हो रहता है और ये हल्का मतलब कि प्रतीत होती है। जैसे कहने का मतलब यह हो गया कि जो हमारा मिट्टी है बलुआई मिट्टी, उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े कण के, यानी बड़े बड़े जो कण का अनुपात अधिक होता हो, जिस मिट्टी में बड़े बड़े कण का अनुपात अधिक होता हो, वह मिट्टी हमारा क्या कहलाता है, बलुआई मृदा कहलाता है। बड़े कण में क्या होता है कि दो कणों के बीच का जो रिक्त का जो स्थान होता है वो काफ़ी अधिक होता है और उसमें क्या होती है कि वायु भरी होती है और उस वायु की वजह से क्या होता है कि वो मिट्टी शुष्क होती है, यानी सूखा होता है ना। और इसमें जो सूखा होता है, ठीक है, और ये क्या करता है कि जो सूखा जो मिट्टी जो होती है वो एक हल्का प्रतीत होती है। बात समझ में आ गई? यानी कि ये हमारा क्या था बलुआई। जैसे मान लेते हैं ये हमारा बड़ा कण है, अब सही बात है जिसका जिसका जो बड़ा बड़ा जो कण होगा वो कभी एक साथ रहेगा नहीं, रहेगा, वो क्या करेगा अलग अलग ही रहेगा, है ना। जिस प्रकार से हमने देखा गैस में क्या होती है कण क्या था बहुत दूर दूर होती है ना, लेकिन ठोस में क्या था बहुत नज़दीक होती है। वो हमने द्रव के बारे में, हमने पदार्थ के बारे में मैटर किया, या मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिट्टी में क्या होती है कि ये ठोस जो हमारे जो कण होते हैं, जो बड़े बड़े जो कण होते हैं, वो उसकी गैप क्या होती है बहुत अधिक होती है, जिस कारण से इसके बीच में क्या होता है वो हवा भरे थे। बात खत्म। इसका अगर बात किया जाए कि फसल के बारे में कि बलुआई मृदा सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो किस अनाज के लिए मतलब किस में ये किस चीज़ के सबसे ज़्यादा पैदावार करता है, तो ये जो मिट्टी जो हमारा होता है बलुआई मिट्टी, ये सबसे ज़्यादा कपास के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसमें कपास आप लिख लीजिए, ये कपास के लिए फायदेमंद होती है, कपास के खेती के लिए, कपास के खेती के लिए, है ना, कपास की खेती के लिए है ना उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है, ऐसे तो किया जाता है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, आप ले सकते हैं दाल में भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दाल में भी हो सकता है, लेकिन कपास में बहुत ज़्यादा होती है, अधिक होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होती है कि बात, अब इसमें दूसरा मृदा जो हमारा आता है तो वो हमारा आता है मृत्तिका मिट्टी। कौन सा होता है दूसरा? मृत्तिका। मृत्तिका या बोल लीजिए आप क्या, मृण्मय या मृण्मय, है ना, या चिकनी। चिकनी मिट्टी, ठीक है। यानी कि हम देख रहे हैं कि ये मिट्टी सब एक ही है, बस नाम सबका क्या है अलग अलग है। इसको बस समझने के लिए कि मृत्तिका मिट्टी, मृण्मय मिट्टी और चिकनी मिट्टी तीनों क्या एक ही है। तो इसको आप अगर समझने के लिए ठेठ हिंदी में समझ सकते थे, चिकनी मिट्टी बोल सकते हैं, ठीक है। चिकनी मिट्टी में क्या होता है कि इनके छोटे कणों का जो अनुपात है बहुत अधिक होती है। उसमें हमने देखा बलुआई मिट्टी में कि उसमें बड़े कणों का अनुपात अधिक हो रहा है, लेकिन चिकनी मिट्टी में क्या हो रहा है कि छोटे कणों का अनुपात बहुत अधिक हो रही है। और इसमें क्या होता है कि जो इसका जो कण होता है बहुत नज़दीक होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो महीन कण होगा वो तो नज़दीक तो रहेगा ही, वो तो कभी तो मतलब कि दूर दूर तो होगा नहीं। तो जो महीन कण है वो क्या, वो नज़दीक है। तो जब नज़दीक है तो इसमें पानी का सोर्स क्या होगा, वो अधिक लेगा, वो अधिक मतलब एब्जॉर्ब करेगा। तो जब वो एब्जॉर्ब जब अधिक करेगा तो ये क्या होगा, ये मोलायम मिट्टी भी होगी, है ना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाता है तो चिकनी मिट्टी क्या होती है कि इसके जो कण है, जो महीन कण होते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, जो एक जगह होती है, वो ज़्यादा दूर में नहीं होते हैं, तभी इसके बीच में क्या होता है वो पानी मतलब कि ठहरता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसी की वजह से क्या होता है कि मिट्टी भी क्या होता है वो चिपचिपा होती है, ठीक है। अब इसकी अगर बात करते हैं कि चिकनी मिट्टी की, कि इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें गेहूं और चने को, है ना, इसमें गेहूं और कहता है कि चने को उपजाया जाता है, ठीक है। बात समझ में गई। इस सब के कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा गेहूं और चने के लिए कौन सी मिट्टी
दे देगा आपको बलुआही मिट्टी, चिकनी मिट्टी, यानी चिकनी मिट्टी की जगह पर ये कर देगा मृतिका या मिरण्य, फिर आप नहीं पढ़ पाइएगा तो नहीं समझ पाइएगा तो फिर क्या होगा, आप गलती मार के चले आइएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि इसमें गेहूं और चने की मतलब खेती की जाती है, किसमें, मृतिका और मिरण्य मिट्टी में, जिसको बोलते हैं चिकनी मिट्टी में। बात समझ में। अब हम बात करते हैं दोमट मिट्टी। क्या बोलते हैं हम, तीसरा में हम बोलते हैं दोमट, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में क्या होता है कि अगर हम बात करें कि बलुआही मिट्टी और जो हमारा चिकनी मिट्टी है, ये दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, दोमट मिट्टी। और दोमट मिट्टी क्या होता है कि उर्वरक के लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है। ठीक है, अब जैसे बात कर लेते हैं कि चिकनी मिट्टी जो हमारा जो बलुआही मिट्टी है वो हमारा 20% होता है उसका कण, लेकिन जो हमारा ये बलुआही जो मिट्टी होती है, ये मतलब चिकनी जो मिट्टी होती है उसमें 40% होती है। यानी चिकनी मिट्टी यानी दोमट मिट्टी में सबसे ज़्यादा जिसकी मात्रा होती है तो चिकनी मिट्टी की मात्रा होती है, और सबसे कम किसकी होती है, यानी बलुआही मिट्टी के। यानी इस प्रकार से अगर देखा जाए तो चिकनी मिट्टी और बलुआही मिट्टी का जो मिश्रण जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, दोमट मिट्टी। और दोमट मिट्टी की अगर बात किया जाए तो ये किसके लिए मतलब प्रसिद्ध है, ये इसमें क्या चीज़ मतलब उपजाया जा सकता है, तो इसमें जितने सारे दाल यानी मसूर का दाल, मसूर के दाल है ना, और भी सारे दालें जो भी है, मसूर हो गए, चने की दाल, जो भी चीज़ दालें हैं वो सभी दाल क्या गए इसमें दोमट मिट्टी में उपजाया जाता है। यानी कि दाल के लिए मसूर जो मिट्टी जो होती है वो हमारा दोमट मिट्टी होती है। बात समझ में आ गई, कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कि इस तरह से हमने देखा कि मिट्टी के प्रकार थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मिट्टी सुराही में, यानी कि सुराही में पानी ठंडा क्यों हो रहा है। इससे पहले आप एक थोड़ा सा ये समझिए कि मिट्टी का एक अपना अपना है ना अंतःग्रहण होता है, यानी जल का अवशोषण का अंतःग्रहण होता है। यानी कहने का मतलब मिट्टी, हर एक मिट्टी जो क्या होता है कि जल अपना अपना जो है कि एक टाइम में उतना, मान ले जाए 3 मिट्टी हम रख देते हैं, ठीक है, और प्रत्येक में 200 ml 200 ml तीनों में डाल देते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी कौन सा मतलब अवशोषित करेगा, यानी सोखेगा, इस पर निर्भर करता है। वही हमारा क्या कहलाता है, मिट्टी का मतलब कि जिसको बोलते हैं अंतःस्रवण, है ना, अंतःस्रवण कहलाता है। तो उस मिट्टी को हम ये थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। अगर इसका मान लीजिए पूछ दिया जाए कि मिट्टी के अवशोषण के लिए अगर पूछ दिया जाए, है ना, कि इसमें ये पूछ देगा कि अवशोषण जल का है ना प्रतिशत मतलब कि ये पूछ दिया जाएगा कि आपको जो कोई मिट्टी, मान ले बलुआही मिट्टी है, ठीक है, उसमें पूछेगा कि हमने 200 पानी हमने डाल दिया, 200 ml पानी हमने उसमें डाल दिया, तो पूछा जाएगा आपसे कि वो कितना % पानी उसमें एब्जॉर्ब किया है, नहीं कितना % पानी उन्होंने अवशोषित किया है। तो इसका सूत्र होता है U - V बटा 50 यानी 50 × 100। यानी कि जब प्रतिशत कर तो 100 तो लगाना ही पड़ेगा। अगर प्रतिशत नहीं करता तो क्या करता, हम 100 मिटा देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं सिर्फ अवशोषण कर निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ जब प्रतिशत कर रहे थे क्या करेंगे, प्रतिशत के बदले यहाँ पे 100, मैथ में पढ़े होंगे ना, 100 हो गया। अब ये देखिए यू क्या है, अभी क्या है, यानी कहने मतलब यू जो हमारा होता है कि जो हम प्रारंभिक में जो उसमें पानी डाल दिया और जो अंतिम जो पानी जो जा रहा है उसका मतलब कि ml, यानी कहने का मतलब हो गया कि प्रारंभिक है ना अवशोषण जल मान लेते हैं कि प्रारंभिक में कितना 200 है ना ml क्या कहेगा, सोख लिया, 200 मिलीलीटर क्या किया वो सोख लिया। फिर अंतिम में क्या सोखा, अंतिम में है ना कितना सोखा है 100 ml सोख लिया। तो पूछ रहा है इसका कि टोटल इसका अवशोषण कितना हुआ, अंतिम में 100 और शुरू में कितना 200। तो पूछ रहा है इसका अंतिम क्या होगा, तो इसका अंतिम में क्या करेंगे V माइनस, यानी कि इसको प्रारंभिक को हम क्या बोलते हैं U और अंतिम को क्या बोलते हैं V। याद रखिएगा जो भी हमारा प्रारंभिक होता है वो हमारा क्या होता है वो V होता है,
और सॉरी यू होता है, और जो अंतिम जो हमारा वो क्या होता है हमारा वी होता है। तो वी तो यू माइनस क्या है वी है, तो यू हमारा कितना हो जाएगा 200 और माइनस 100 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा 50 इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, काट दीजिए, एक से एक जीरो कट गया। तो इसको आप पहले क्या करें, इसको पहले घटा लीजिए। ठीक है, घटाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, घटा दीजिए। तो आपका ये कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 5 दूना 10, जीरो कट गया, 5 दूना 10, 2 हो गया, यानी कितना हो गया 20। यानी कि 20% इन्होंने क्या क्या पानी को सोखा। कितना सोखा 20%। बात समझ में आ गई कि नहीं? सॉरी देख लीजिए, गलती हो गया। देखिए u माइनस वी बटा है ना 50 इंटू 100, तो हमारा 200 माइनस एक्स यानी कि 100, और बटे कितना हो जाएगा 50 गुणा कितना हो जाएगा 100, तो 1 से 1 जीरो कट गया, फिर कितना हो जाएगा ये 5 दूनी 10 20 हो जाएगा। सौ बटा कितना हो जाएगा आपका 50 गुणा आपका हो जाएगा 100। ठीक है, तो आप 1 से 1 जीरो कट गए, 5 दूना 10 2 हो गया, 2 50, यानी कितना हो गया आपका 200। कितना हो जाएगा आपका 200%, सॉरी 50% होगा, 200 कैसे कट ना गया, तो कितना हो गया ये 50% हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाता है कि उसमें जो पानी जो सोखा वो हमारा कितना सोखा, वो 50% सोखा है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ा गया, देख लीजिएगा, ऐसे 50% होगा। ठीक है, हमने बस ऐसे ही बस एक अनुमान हमने ले लिया। ठीक है ना, तो आइए अब इसके बाद हम क्या विचार करते हैं, सुराही में पानी ठंडा क्यों हो रहा है। ठीक है, इस पर विचार करते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस समझ गए ना, ये सब क्वेश्चन जो है ना पूछेगा नहीं, बस हम ऐसे ही आपको बता दिए। अगर पूछेगा तो ये बस सूत्र आपको खाली याद रखना है। ठीक है, क्या कौन सा सूत्र हो जाएगा आपका, यानी हो जाएगा आपका u माइनस वी अब बटा हो जाएगा आपका 50 इंटू 100। ठीक है, 100 हो जाएगा, यानी कि इसका जो परसेंटेज जो आएगा ना वो रियल में कितना आ जाएगा 200 ही होगा, 50 नहीं होगा, 200% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200, ध्यान रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस पर हम देखते हैं थोड़ा सा, सुराही में पानी ठंडा क्यों हो रहा है। सुराही में ठंडा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो कुम्हार लोग जो होते हैं वो क्या करता है कि वो मट्टी को बहुत अच्छे तरह से वो क्या होता है सौंदते हैं। अच्छा, थोड़ा आप दिमाग लगाइए कि उसमें छिद्र कहाँ से आता है, आखिर वो पानी वो निकल कैसे रहा है। उसको जब बढ़िया से उसको पीट करके बढ़िया से उसको सजा दिया जाता है तो उसमें सरिस्ता कैसे है, इसका मतलब है उसमें क्या है, एक छोटे छोटे क्या है वो छिद्र है। तो वो छिद्र आया कहाँ से, तो आज इसी पर हम विचार करेंगे। वो छिद्र जो प्रजापति लोग हैं वो कैसे करते हैं, जो कुम्हार लोग होते हैं वो कैसे करते हैं। तो क्या करता है कि जब मट्टी को जब सौंदा जाता है, उसको बढ़िया से उसको गूथा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि घोड़े के लीद मिला दी जाती है। घोड़े के लीद का मतलब होता है घोड़ा जो मल जो त्याग करता है उसको थोड़ा सा मिला दिया जाता है, ताकि क्या करता है उसको मिला देने के बाद उसको आकार दे दिया जाता है, बढ़िया से गूंथ करके चाक पर डालकर उसको आकार दे दिया जाता है। ठीक है, और जब उसको जब आकार जब पड़ जाता है, जब उसको भट्टी में जब डाला जाता है, तो जहाँ जहाँ घोड़े की लीद जहाँ जहाँ पड़ी उस जगह पे क्या करता है कि वो जल जाता है। और जब जल जाता है तो उस जगह पे फिर तो कोई दूसरा तो रहेगा नहीं, तो उसमें क्या हो वो तो वायु निकलेगी उसमें, मतलब कि जो जल गया तो उसमें तो छिद्र तो रह गया ना, और जब छिद्र जब रह जाएगा उसमें तो उसमें वायु रह जाएगी। तो जब उसमें पानी जब डालेंगे तो उसी छिद्र से वो क्या वो पानी जो है कि वो बाहर निकलना शुरू करेगा। और उसी के वजह से क्या होता है, जब पानी जब बाहर जब निकलना शुरू होता है तो हमारे वायुमंडल में जो ठंडी वायु होती है, जो गर्म वायु होती है, वो जो पानी जो निकल रहा है उसको क्या था वो वाष्प के रूप में वो ले रहा है। और जब वाष्प के रूप में जब लेगा तो सुराही का जो पानी जो होगा वो क्या होगा, वो तो ठंडा तो होगा ही। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि आपके शरीर में जब पसीना जब होती है तो जब अचानक जब आप पंखे में जब जाते हैं तो जब कैसा आपको महसूस लगता है, हाँ क्या ठंडा महसूस हो रहा है। तो कैसे होता है, क्योंकि आपके शरीर से जो आपका जो पसीना है वो वाष्प के रूप में आपको ऊपर उड़ रहा है। इसके वजह से आपका जो सुराही है, जो आपका जो आपका जो शरीर है वो क्या वो ठंडा महसूस होती है। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो ये थी आज हमारा मृदा की कहानी, और इस मृदा को एक बार जरूर पढ़िएगा और 1-2 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, समझ में बहुत कुछ आएगी। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर दिक्कतें हैं समस्या हैं हमें ज़रूर बताएं, हम आपको उसमें उस जगह पर हम आपको ज़रूर कोऑपरेट करेंगे। और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें
ताकि हमारा वीडियो और आगे तक जा सके। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि अपर्दन, कि अपर्दन क्या होता है। तो आप जानते हैं कि अपर्दन का मतलब होता है कि मिट्टी के ऊपरी सतह को छाटना, यानी मिट्टी की जो ऊपरी जो सतह है उसको हम हटा दे रहे हैं। यानी कैसे हटेंगे, सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए कि अपर्दन जो होता है वो हमारा होता है बंजर भूमि और हमारा होता है मरुस्थल में, जहाँ पे पानी बहुत अधिक मात्रा में चल रहा हो। जैसे आप नदी किनारे देख लीजिए, उस जगह पे क्या होता है, बहुत अपर्दन होती है। अपर्दन का मतलब मिट्टी का छटाव, यानी मिट्टी घिसटा हुए चल जाती है। जहाँ पे जिस जगह पे पेड़ पौधे नहीं लगे रहते हैं उस जगह पे भी मिट्टी का अपर्दन बहुत अधिक होती है। अगर पेड़ पौधे लगे रहे तो मिट्टी का अपर्दन को रोका जा सकता है, इसलिए पेड़ पौधे भी लगाना जरूरी है। अगर मिट्टी का अपर्दन अगर हो जाएगा तो मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाएगी, मिट्टी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो मिट्टी जब नष्ट हो जाएगा तो फिर पेड़ पौधे लगेंगे कैसे। तो इस अपर्दन को आपको रोकना पड़ेगा। अपर्दन का मतलब हो गया कि मिट्टी के जो लेयर बाय लेयर है उसको खत्म करना। तो ये समझ लीजिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए मिट्टी का अपर्दन सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होती है, तो बंजर भूमि और मरुस्थल भूमि पर होती है, और जिस जगह पे पेड़ नहीं होती है उस जगह पे होती है। 3 फैक्ट्स बात समझ में आ गए दोस्तों। अब हम इजाज़त चाहते हैं, अब मैं चलता हूँ, है ना। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को जरूर आगे से आगे शेयर करें दोस्तों, ठीक है। और तब तक अगर जो तरह समस्या है अगर आप कमेंट करिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।